हाँ हेलो साथियों। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, आपको याद रखना। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है। टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार में आपको दो ही याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि सेल। इसका इंग्लिश भी होता है और हिंदी भी यही होता है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें दोनों में अंतर देखेंगे, डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत उसका पता लग जाएगा और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रो का अर्थ होता है प्रो का बिफोर यानी कि पहले से, कैरियोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इसका ये हो गया। उसके बाद यूकैरियोटिक, यू से होगा ट्रुथ यानी कैरियोटिक, ट्रुथ कोरियस। इसमें क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें अविकसित, अविकसित यानी कि असीम केंद्रक कोशिका इसी को कहा जाता है। ठीक है, और विकसित यानी ससीम केंद्रक कोशिका इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक, इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक और विकसित अथवा नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली या केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें किसमें, यूकैरियोटिक में यानी कि उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं उसमें यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पाए जाने वाले केंद्रक विकसित एवं केंद्रक झिल्लिका भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेते हैं। इसमें एक तरफ आप इधर जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, तो ये मेरा क्या प्रोकैरियोटिक है, ये मेरा यूकैरियोटिक वाला लाइन चल रहा है। ठीक है, इसमें बीच में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का। तो इसमें देखते हैं, इसमें दूरी झिल्ली वाले कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें दूरी झिल्ली वाले कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड यानी कि लवक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाए जाते हैं और इसमें सभी तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं, दोहरी भी और एकल भी पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में। उसके बाद आगे देखिए, इसमें श्वसन अंग जो होता है किसमें, यानी कि प्रोकैरियोटिक में श्वसन अंग मेसोसोम कहलाता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में इसका श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पाए जाने वाले राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जिसमें दो उपभाग 30S एंड 50S होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसमें 70S प्रकार के पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके भी दो उपभाग होते हैं जो 30S और 50S होते हैं। ठीक है, और इसमें देख लें हम तो यूकैरियोटिक में देखते हैं तो इसमें पाए जाने वाले राइबोसोम 80S प्रकार के होती हैं, जिसका उपभाग 40S एंड 60S होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये दोनों इसका एग्जाम में, SSC का एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों पूछा गया था, मैं आगे क्वेश्चन दूंगा आपको। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसमें पाए जाने वाले DNA गोल और नगण्य होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले DNA क्या होते हैं, गोल और नगण्य होते हैं, लेकिन इसमें पाए जाने वाले यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले DNA दोहरी कुंडलित और हिस्टोन नामक प्रोटीन से ढका होता है। ठीक है, इसमें जो DNA होता है उसमें पाए जाने वाले झिल्ली जो है किससे, हिस्टोन और प्रोटीन से ढका रहता है। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है फिर प्रोकैरियोटिक। इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र सिंगल होते हैं, यानी कि एकल होती है, गुणसूत्र की संख्या इसमें एकल होता है। और ये इसमें पाए जाने वाले यानी कि यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, जिसके मनुष्य का कितना होता है, ठीक है, 46 होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म या PPLO इत्यादि में पाए जाते हैं। ये कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म या PPLO में पाए जाते हैं, यानी कि PPLO का मैंने पूरा नाम बताया था आपको। PPLO का क्या नाम है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्म गैलिसेक्टिक में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं यूकैरियोटिक में, ये नंबर दिया है दोस्तों 7। ठीक है, ये कोशिका सभी बहुकोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, नीलहरित शैवाल में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं, ये SSC का एग्जाम में पूछा गया था। नीलहरित शैवाल में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं तो क्या होते हैं, 70S होते हैं। 70S के इसके दो उपभाग हैं, 30S एंड 50S। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कहलाता है इसमें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण में। ठीक है, जीवाणु में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं, तो ये सभी का आंसर हो जाएगा, इसमें सभी में लग जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज का अंतर प्रोक्रिएटिव और यूक्रिएटिव में, ठीक है। और मैं आने वाले वीडियो में फिर बायोलॉजी का एक पार्ट लेकर के आऊँगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें।